तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। चलिए देखिएगा 4 नवंबर है आज। 4 नवंबर की हम लोग करंट वाली चाय देखते हैं। बहुत ही गर्म है, ज़्यादा गर्म तो नहीं कह सकते लेकिन इम्पॉर्टेंट है सीजीपीएससी प्री व्यापम के लिए, सभी के लिए। अपलोड करिएगा अपने दिमाग में। चलिए देखिएगा और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, फसल जैव विविधता में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, द्वितीय। याद रखिएगा, दूसरा स्थान है। ओके, चलिए देखिएगा कि फसल जैव विविधता में उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ का देश में जो है दूसरा स्थान है। और छत्तीसगढ़ समेत देश और पूरी दुनिया में पाई जाने वाली 359 फसलें ऐसी है जिसकी जो है उत्पत्ति छत्तीसगढ़ में हुई है। इसमें धान के 355, सरसों की 3 व टमाटर की 1 किस्म शामिल है। और इस संबंध में केंद्र सरकार के पौधा किस्म अधिकार संरक्षण प्राधिकरण ने यहाँ की 359 किस्म को जैव विविधता प्रमाण के लिए वास्तविक प्रजनक प्रमाण पत्र जारी किया है, ध्यान रखना है। और देश भर में कुल 5046 फसलों की जो है प्रजातियों को प्रमाण पत्र के लिए जारी किए हैं। और देश के कई कृषि शोध संस्थानों में इनका जो है परीक्षण कर फसल प्रजाति की विभिन्नता, एकरूपता और गुणों के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए गए। इसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के किसानों की 1782 फसल प्रजातियों की पहचान कर वास्तविक प्रजनक प्रमाणन के लिए भेजा गया था, ध्यान रखना है ना। देखिए अगला प्रश्न ये है, देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस वरिष्ठ पत्रकार का आकस्मिक निधन हो गया है? तो देखिएगा ऑप्शन यहाँ पर है, ये है। तो किस वरिष्ठ पत्रकार का देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, श्री रमेश नैयर जी का। ध्यान दीजिएगा ना। देखिएगा कि यही है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश नैयर जी का जो है निधन हो गया है। और राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इनके जो है निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और देखिए कि ये रमेश नैयर जी जो है छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के जगत में पत्रकारिता जगत के जो है हिंदी और अंग्रेजी के कई राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार पत्रों में अपनी सेवाएं दी। और पत्रकारिता के क्षेत्र में श्री रमेश नैयर का जो है योगदान अतुलनीय है, ध्यान रखिएगा। और देखिए वह जो है 83 वर्ष के थे, है ना। कहीं कहीं 82 वर्ष दिया है लेकिन मैं 83 वर्ष लिया हूँ। देखिए अगला है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य निम्न में से कौन बन गया है? इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये वाला, कौन से राज्य में है ये इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, रानीपुर वन्यजीव विहार, ध्यान रखिएगा। तो वही है चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का जो है चौथा और देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। और केन बेतवा लिंक परियोजना के कारण मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डुबान क्षेत्र में आने के कारण दोस्तों वहाँ के बाघ जो है चित्रकूट की ओर आएंगे। और इसीलिए जो है प्रदेश सरकार ने रानीपुर बाघ अभ्यारण्य बनाने की जो है अधिसूचना जारी कर दी। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी देख लीजिए। हाल ही में किस प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता का निधन हो गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इला भट्ट जी। देखिएगा कि यही है कि प्रख्यात महिला अधिकार कार्यकर्ता इला भट्ट का निधन हो गया है। और वह सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन्स एसोसिएशन सेवा की संस्थापक थी। वह राज्यसभा की भी मनोनीत सदस्य रही और वह पद्म भूषण से सम्मानित की गई थी, ध्यान रखिएगा ना। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ओके, ध्यान दीजिएगा ना। किस योजना के तहत 5 साल के बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, मुख्यमंत्री मितान योजना। तो देखिएगा कि वही है कि मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत दोस्तों नया जोड़ा गया है कि इसके तहत अब छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से ही 5 साल तक के जो है बच्चों का आधार कार्ड घर बैठे ही बनाया जाएगा। और उनको जो टीम है कॉल करने पर, है ना, तो परिवार या पेरेंट जो है कॉल करने पर कौन से नंबर में, ये नंबर 145 पर कॉल करने पर दोस्तों टीम जो है घर ही आएंगे। और ये है कि इसकी जो घोषणा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने 23वें स्थापना दिवस पर राज्योत्सव पर
किया गया। और देखिएगा कि मितान योजना जो है वो छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में चल रही है और सरकार जल्दी ही इसे प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लागू करने वाली है, ध्यान दीजिएगा। और देखिएगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को शासकीय कार्यों को आसान बनाने के लिए घर पहुंच सेवा देने हेतु मुख्यमंत्री मितान योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। और इस योजना के तहत मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, दुकान पंजीकरण जैसी अनेक नागरिक सेवाएं जो है मिलेंगी, ठीक है, मिल रही है। तो ये सब आपको रखना है याद, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ये वाला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कि तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में, है ना, फसल कटाई की श्रेणी के अंतर्गत प्रथम स्थान पर कौन सा नृत्य रहा? तो यहाँ पर ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कर्मा नृत्य, छत्तीसगढ़ का ही। तो देखिएगा यही है कि देखिए पहले इसके संबंध में थोड़ा डिटेल देख लीजिए कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दोस्तों तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का समापन हुआ है। और ये जो कार्यक्रम है 1 से 3 नवंबर तक साइंस कॉलेज ग्राउंड में आयोजित किया गया था। और इसमें 9 देशों, है ना, 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1500 से अधिक कलाकार जो है भाग लिए। याद रखना है कि इस आयोजन में देखिए मोजाम्बिक हो गया, है ना, मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया और न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जो है जनजातीय कलाकार हिस्सा लिए, ध्यान दीजिएगा ना। और इस बार आदिवासी नृत्य महोत्सव में 2 थीम रखी गई थी। पहली थीम फसल कटाई पर होने वाली आदिवासी नृत्य और दूसरी थीम आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज। और विजेताओं को कुल 20 लाख रुपए के जो है पुरस्कारों का वितरण किया गया। प्रथम स्थान के लिए 5 लाख रुपए, द्वितीय के लिए 3 लाख और तृतीय के लिए 2 लाख रुपए दिए गए, ठीक है, पुरस्कृत किए गए। और इसमें इम्पोर्टेंट है ये वाला, ध्यान दीजिएगा कि फसल कटाई की श्रेणी में प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को, दूसरे स्थान पर उड़ीसा के ढेंगसा नृत्य को और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गद्दी नृत्य को पुरस्कृत किया गया। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, और वहीं ये भी, इसको भी आप देखिए कि वहीं आदिवासी परंपराएं और रीति रिवाज श्रेणी में पहला स्थान सिक्किम को और दूसरा स्थान उड़ीसा को और तीसरा स्थान झारखंड को मिला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अगला है। देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, डंडा पानी परियोजना का संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? ऑप्शन को यहाँ पर देख लीजिए और इसका जवाब कमेंट्स में दीजिएगा, है ना। तो देखिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम से और फेसबुक से। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।